सर, आप वो न्यूज हेडलाइन दे रहे थे? हाँ, दो जी। 2 कॉलम की हेडलाइन बनाना। आज सोपोर में इंडियन मिलिट्री फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी असला बरामद हुआ, जिसमें 25 AK-47, 10 रॉकेट लॉन्चर और 50 किलो RDX भी शामिल हैं। इस मुठभेड़ में भारतीय फौज के 2 जांबाज सिपाही शहीद हुए और 6 आतंकवादी मारे गए। पुलिस का कहना है ये आतंकवादी काफी खतरनाक थे और वादी में एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। राइट सर? सर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आप भी तो शुरू शुरू में इस मूवमेंट के साथ थे। क्या आपने कभी किसी पर गोलियां चलाई?
4 5 6 7 8 9 10। यार यहाँ तो है नहीं, कहाँ गई? अबे 10 नहीं 12 12 11 12। यार तुम लोग एक जगह निशान क्यों नहीं लगाते हो, रोज रोज पत्थर बदल देते हो। तो क्या 12 बाई 12 का पोस्टर लगा दूं क्या? क्या बुझा देता हमेशा यार। जल्दी कर, तेरे को पीली नहीं आती। धीरे बोल, धीरे। तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। क्यों, ट्यूशन वाली याद आ गई क्या? यार तुम लोग बहुत बेसरे हो यार, बहुत बेसरे हो सच में। लो जी, सुर समझाने का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट अपने इमरान मीर साहब को मिला है। इमरान साहब, ये सुर की नहीं सेंटीमेंट्स की बात है, जो आप जैसे दानिशमंद समझ नहीं पाएंगे। अफसोस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। 2/3 चाय बनाना। चाय एकदम बढ़िया बनाना। एक बात बताऊं यार, मार्शल से तो अपना अकरम ही काफी बेहतर है। बैट एकदम गया है यार, स्ट्रोक तो है ही नहीं। अरे हाँ, कल जहांगीर स्टोर से बैट खरीदना है, सिर्फ तेरे और सोब के पैसे बाकी हैं। दे दूंगा यार। कल से आएगा कौन यार, एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी? चल यहीं बैठते हैं। राशिद, तेरे नोट्स मेरे पास पड़े हैं, तुझे वापस नहीं लेने क्या? क्या फर्क पड़ता है यार, पास तो हो ही जाऊंगा। लेकिन तू अपना रिकॉर्ड क्यों खराब करता है? डिस्टिंक्शन लेकर कौन सा तीर मारना है मुझे? देख रशीद, तेरा गुस्सा, तेरी नाराजगी सब जायज है यार। हम लोग सब जानते हैं कि आदिल भाई के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना करियर खराब कर ले। परसेंटेज और एंट्रेंस की परफॉर्मेंस यहाँ नहीं देखी जाती। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पैसा, यही सब चलता है यहाँ। 84% लाया था मेरा भाई। क्या हुआ? उसका तो फाइनल लिस्ट में नाम भी आया और हट भी गया। चल छोड़ यार, इन बातों से बहुत तकलीफ होती है। अच्छा ये बता, आदिल भाई की कोई खबर? अभी तक नहीं आया। बहुत देर से घर आते हो आजकल, हालात अच्छे नहीं है, मैं परेशान हो जाती हूँ। अम्मी, यही कस्टेडियम ग्राउंड तक तो गया था। अबू बहुत गुस्से में हैं, 3 बार पूछ चुके हैं, ऊपर ही बैठे हैं। अब्बू तो हमेशा ही। राशिद, जी अम्मी। आदिल की कोई खबर? बिलाल से पूछा था तुमने? बिलाल भी 15 दिन से गायब है। अम्मी, परेशान मत हो, आजकल में आ जाएगा। राशिद, जी अब्बू। रोज इतनी देर तक तुम कहां रहते हो? तुम अच्छी तरह जानते हो हालात कितने खराब हैं। परसों पेपर हो रहे हैं तुम्हारे, लगता नहीं इस बार तुम्हारा कोई डिवीजन आएगा। देखो, जिंदगी बनानी है, बिगाड़नी नहीं। जिस तरह आदिल की बन। आदिल को अपनी कमजोरी का बहाना मत बनाओ, मत बनाओ उसे अपनी कमजोरी का बहाना। उसके साथ बुरा हुआ तो तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे, कोशिश करना छोड़ दोगे, जिंदगी खराब कर दोगे अपनी। कल से घर जल्दी आ जाऊंगा। बात सिर्फ जल्दी या देर से घर आने की नहीं है, तुम्हारा रवैया गलत है। बिना लड़े ही हार जाना, यह कहां की समझदारी है? राशिद बेटे, अपना फ्यूचर खराब मत करो।
आदिल नहीं समझा, तुम समझ जाओ प्लीज। जी अब्बू। अम्मी अपना चश्मा तो साफ कर लीजिए। लाइए मैं कर देता हूँ। देखो तो कितना गंदा हो रहा है। ये लीजिए। हाँ, तभी मैं सोच रही थी इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है। अम्मी अब आप काम करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। अभी नहीं कम होगा मेरा काम। जब तुम दोनों भाइयों का निकाह कर दूंगी ना, तब बैठूंगी आराम से। आज खुश है तुम्हारे अब्बू। गुनगुना रहे हैं बहुत दिनों बाद। अच्छा लगता है जब गाते हैं तो। बस यही एक धुन तो आती है अब्बा को। राशिद, 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 राशिद।
अल्लाह ने अच्छा नहीं किया। बाईस 23 साल का था, बचपन से ही कितना ज़हीन था। मैट्रिक में पूरे जिले में अव्वल आया था। पूरा जिस्म गोलियों से छलने पड़ा था। क्या हो गया? हिम्मत रखो, अल्लाह ताला को शायद यही मंजूर था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। हिम्मत रखो हसन भाई, तुम हिम्मत हार जाओगे तो इन बच्चों का क्या होगा। पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बिलाल आया, बिलाल। बहुत खतरनाक है ये। कौन है? तहरीक इस्लाम का है ये। अच्छा, कई खून कर चुका है। शक्ल से ही देखो कितना खतरनाक लग रहा है। कॉफी बेटा दहलीज पर और बाप बगल में। आदिल की शहादत को हम जाया नहीं जाने देंगे। उसके खून का एक कतरा इस सरजमीन के लिए बहा है, और कसम है मुझे उस पाक परवरदिगार की, जिन दरिंदों ने उसे मारा है उनको भी चैन से नहीं सोने दूंगा। इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जाओ। मेरे जवान बेटे को उकसाकर तुमने कत्ल करवा दिया। अरे हाँ, अरे तुम तो बोलोगे ही। काफिरों के साथ रहकर काफी हो गए हो तुम, काफिरों के दोस्त और खुदा के दुश्मन। देखिए, आप वक्त की नज़ाकत को समझिए। इस वक्त ये मातम में है। अरे आदिल की शहादत का ख्याल नहीं होता तो इसे तो मैंने अभी सटका दिया होता। और ये जो पंडित है ना, इसका तो मैं खून कर दूंगा। जाहिल लोगों के हाथों में जब बंदूक आ जाती है ना, तो वो अपने ही घर और कौम को बर्बाद कर देते हैं। और ये जो बिलाल है ना, ये तो अनपढ़ है। तुम इसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। नहीं इमरान, बात सिर्फ बिलाल तक ही महदूद नहीं है। ये लोग बच्चों के दिलों में जहर भर रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ताना देता है। सच बताऊं तो अब अपनों से भी डर लगने लगा है। इसका मतलब तुम्हें मुझसे भी डर लगता होगा। तुम्हारी बात कौन कर रहा है इमरान, लेकिन इस मोहल्ले के सभी लोग तुम्हारी तरह नहीं सोचते। नफरत की हवा पूरी वादी में बह रही है। भला हमारा मोहल्ला कब तक बच पाएगा? अरुण, ये तुम्हारा वहम है और कुछ अफवाहों का असर। आज तक इस मोहल्ले में कभी भी मजहब के नाम पर फसाद हुए? कभी नहीं। कश्मीर की एक तहजीब है, कश्मीरियत। कश्मीरियत, भाईचारा। ये सब किताबी बातें हैं जो आज के माहौल में कोई मायने नहीं रखती। सिर फिर गया है तुम्हारा। क्या हमारी तहजीब भी किताबी है? क्या ये दोस्ती भी किताबी है? तुम पर आंच आने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। जानते हो तुम? जानते हो हेड मास्टर साहब की कितनी इज्जत करते हैं हम सब लोग? इज्जत की बात करते हो? इज्जत तो टिकलाल के भी करते थे। क्या हुआ? वो बेकसूर मिलिटेंट्स की गोलियों का शिकार क्यों हुआ? अरुण, वो एक आइसोलेटेड केस था। नहीं इमरान, शुरुआत हमेशा आइसोलेटेड केस से ही होती है।
अलैकुम खालिक साहब। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? जी सब आपकी दुआ है। खालिक साहब, आज तो पास के गांव के लड़कों की विदाई वन मुन गा कर की गई। मीर साहब, ये तो जाहिरदारी हुई। मनमुन तो पास के गांव के लड़कों के लिए गाया गया। हमारा मकसद तो तब पूरा होगा जब हर कश्मीरी मां अपने बच्चों को गा कर विदा करेगी और हर आंगन से एक मुजाहिद निकलेगा। खालिक साहब, अभी तो आगाज है और खुदा के फजलो करम से अच्छा आगाज है। इंशाअल्लाह अगली ईद तक हमारी फतह जरूर होगी। आमीन आमीन। मीर साहब, आपसे हमें माली और सियासती दोनों मदद मिलती है। आपके दो बेटे हैं, आपने दोनों को पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेज दिया। कम से कम एक को तो मुजाहिद बनाते। खालिक साहब, आप तो जानते हैं मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं तो इस नेक मकसद के लिए अपने दोनों लड़कों को आपके हवाले कर देता। मुझे तो बहुत खुशी थी, मगर वो अब क्या है कि आपको अच्छी तरह मालूम है, वो जो लड़कों की माँ है हार्ट पेशेंट है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बस वो इसीलिए मैं। बच्चों के मामले में हर माँ दिल की मरीज होती है। ये खालिक साहब, ये आपके लिए। बिलाल। अब अच्छा खालिक साहब, अब इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खालिक साहब, मजाक समझता है तू इस तहरीक को? हैं? आदिल शहीद हुआ है और एक शहीद के वालिद के साथ तूने बदसलूकी की। जितनी अकल है उतनी ही जुबान चलाया कर। तेरी ये करतूतें नाम बदनाम कर देंगी हमारा। चल। क्या नाम है आदिल के भाई का? जी राशिद हुजूर। उससे कहो कि मुझसे आके मिले। जी। रुको, अभी नहीं, अभी एक हफ्ता और गुजर जाने दो, फिर। आंखों का इलाज तो पहले से चल ही रहा था, अब सर में भी शिकायत है। दिन भर रोती रहेगी तो असर तो होगा ही। इलाज तो डॉक्टर मगरूब के यहाँ ही चल रहा है क्या? हाँ, राशिद लेकर गया था कल, हफ्ते भर की दवा दी है, बात ज्यादा सीरियस नहीं है। बंसी, तुम्हें भी हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। कैसी गैरों जैसी बातें करते हो असद मियां। अच्छा, कल तुम डाउनटाउन गए थे अपने भाई से मिलने, कल अखबार में पढ़ा था क्रैकडाउन हुआ है वहां। तुम्हारा भाई तो ठीक है ना? वो तो कब से वहां से निकल गए हैं। माहौल बहुत खराब होता जा रहा है असद मियां। हवा किस और रुख लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तनाव तो होगा ही। जब सर फिरे लोग जहालत की पोशाक पहनकर बंदूकें हाथ में लेकर चलेंगे तो तनाव नहीं होगा तो और क्या होगा? पता नहीं पढ़े लिखे लोगों को भी कैसे बरगला लेते हैं। अब्बू, पढ़े लिखे लोग बेवजह शामिल नहीं होते। जब उन्हें अपने हक से महरूम किया जाता है तो वो भी लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कौन सा मकसद? मारने और मिट जाने का मकसद? मिल गया ना आदिल को अपना मकसद, मां बाप को जिंदा जहन्नुम में धकेल कर। तो क्या करता आदिल? पहले तो उसकी मेडिकल की सीट खा गए, एमएससी करने के बाद भी 2 साल तक धक्के खाता रहा। वो 25, 50, 75 हजारों की बोली लगती है नौकरी के लिए। आपके पास भी आया था पैसों के लिए। क्या किया आपने? क्या किया आपने? ऑनेस्टी का लेक्चर देकर ठुकरा दिया। अपना जमीर बेचकर उसे नौकरी दिलवाता। जो आपको ठीक लगा आपने किया, जो उसको ठीक लगा उसने किया। यही ठीक लगा उसको। क्या हो गया है तुम दोनों को? ये कोई बहस करने का वक्त है? क्या गलत है, क्या सही है, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अब इसका क्या फायदा?
वो मुझसे ऐसे लड़ रहा है जैसे इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। असद, वो एक जवान लड़का है, इसके दिल पे छुरियां चल रही हैं। तुमने अपना बेटा खोया है तो इसने भी अपना भाई खोया है, और इस बात का दर्द मुझे अपने बेटे पे और इमरान पर साफ दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद, आओ बैठो। बिल्कुल आदिल की तरह लगते हो। और घर पर सब कैसे? ठीक है। मैं खुद आना चाहता था मगर मुमकिन ना हो सका, हालात साजगार नहीं थे। इस अहमक बिलाल की वजह से, इसकी बदसलूकी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं मैं। ऐसे ही लोग हमारी तंजीम का नाम खराब करते हैं। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, क्या कर रहे हो आजकल? इंग्लिश लिटरेचर में एमए कर रहा हूं। आदिल तुम्हारी राइटिंग्स और पोएम्स की बहुत तारीफ किया करता था, अक्सर सुनाया करता था मुझे। शिकस्त की धूल पर अरमानों की चंद बूंदें बाकी हैं अभी, आंसू तो सूख गए थे इंतजार में। अच्छा है, फिक्र, जज्बा सब कुछ है तुम्हारे शेरों में। क्या हमारे जज्बात, हमारी तंजीम, इस तहरीक को तुम्हारे लफ्जों की सरपरस्ती मिल सकती है? जज्बा जज्बा जवान शायर का सरमाया होता है खालिक साहब, और यहाँ जज्बा सिर्फ आपका है। नहीं, सिर्फ मेरा नहीं, पूरी कौम का है। कौम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके जज्बे को नहीं अपनाते। आप तो मेरे भाई के बहुत करीब रहे हैं ना। उसने आपको मेरी शायरी सुनाई है तो मेरे ख्यालात भी बताए होंगे। मैं जानता हूं कि इस मामले में तुम्हारी राय हमसे अलग है। खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। बिलाल, तुम्हारा भाई मुझे बहुत अजीज था। मैं आदिल तो नहीं बन सकता, लेकिन मुझे अपना भाई समझो। कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो बेझिझक चले आना। ये लो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
इंस्पेक्टर साहब, आप खालिक इस्लाम तक पहुंचना चाहते हैं ना? वही खालिक इस्लाम जिसने आपके डिपार्टमेंट की रातों की नींद उड़ा रखी है और जो मिलिटेंटों का चीफ है। तो मेरी बात जरा गौर से सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आदिल याद है ना आपको? वही जो कुछ ही दिनों पहले आपके डिपार्टमेंट के हाथों मारा गया। इंस्पेक्टर साहब, उसी आदिल का छोटा भाई है राशिद, और वो आज खालिक इस्लाम से मिलकर वापस आया है। आप राशिद तक पहुंच जाइए, खालिक इस्लाम तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। कुछ समझे? आज तो सुबह सवेरे ही शुरू हो गए हैं। ये माँ शारी के, अब तू ही दया कर। अब आप कहाँ चल दिए? मंदिर और कहाँ? इन हालात में आप मंदिर जाओगे? श्रद्धा पर हालात का कोई असर नहीं पड़ता। मेरी मानो तो आज मत जाओ। 2 ही घर बचे हैं पंडितों के। बद्रीनाथ भी भागने की तैयारी में है। एक आप ही है जो इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं क्यों निकलूं? ये मेरा घर है, ये मेरा वतन है। 40 घर थे यहाँ, उनका वतन नहीं था ये। फर्ज करो हम यहाँ से निकल भी जाते हैं, पर जाएंगे कहाँ? जम्मू में कौन है तुम्हारा? जो सब लोग कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। सुना हुकूमत ने टेंट लगाए हम लोगों के वास्ते। लो जी, अच्छा खासा मकान है, यहाँ से भागो टेंट में रहने के लिए। तुम्हारे लिए मकान ही सब कुछ है, हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं। क्या हुआ है हमें यहाँ? अब तक तो सही सलामत है। ये घर मेरे लिए महज एक मकान नहीं है, मेरा वजूद है, मेरी आइडेंटिटी है, यहाँ मेरे रूट्स हैं। मैं यहां से नहीं निकलूंगा। मुझे जीना भी यहां है, मुझे मरना भी यहां। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय। नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम शिवाय। माँ, ये आवाज कैसी? तुम्हारे बाबा। बाबा मंदिर, बाबा।
कैसे बाबा ये किसने किया? तुम ही बताओ ये किसने किया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था बाबा? बाबा एक बार आके बोलो बाबा। बाबा तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए बाबा? बाबा को क्या हो गया? राशिद, राशिद बेटे। जी राशिद। हाँ, यही है। हाँ, मगर बात क्या है? बात तो हम तुझे थाने चलकर बताएंगे। चल चल। मैंने किया क्या है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये तो बहुत शरीफ लड़का है। शरीफ है तो खालिस्तान से मिलने क्यों गया था? हाँ, कोई तो बात है। रोकिए ना। मैं क्या करूं? खालिक इस्लाम से मिलने तू ही गया था ना? कहां है उसका हेड आउट? मैंने पूछा कहां है उसका हेड आउट? तेरा भाई भी मिलिटर बन गया था ना? क्या नाम था उसका? आदिल। आदिल। अबे तेरे मुंह में जुबान नहीं है?
तेरी जुबान तो मैं खुलवाता हूं। सुनो, तुम बाहर जाओ, बाहर से दरवाजा बंद करो।